नमस्कार, मैं हूं नरेश थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध वली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। टिहरी के राजकीय इंटर कॉलेज में तैनात शिक्षिका सृष्टि कंडारी की संदिग्ध मौत के बहुचर्चित मामले में दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दहेज हत्या के आरोप में मृतका के पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र सिंह डोवाल ने बताया कि पौड़ी निवासी मृतका की मां सीमा कंडारी ने 29 जुलाई को डोईवाला कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी बेटी सृष्टि की शादी नवंबर 2025 में हर्रावाला निवासी सौरभ खत्री से हुई। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसका उत्पीड़न किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मामले की त्वरित जांच शुरू कर विभिन्न साक्ष्य एकत्र किए। जांच के दौरान पुलिस को मृतका के उत्पीड़न से संबंधित एक वीडियो साक्ष्य भी मिला, जिसे जांच में महत्वपूर्ण प्रमाण माना गया। पुलिस टीम ने 1 अगस्त को लक्ष्मण एनक्लेव क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी पति सौरभ खत्री और ननद सुरभि उर्फ चारू को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। एसएसपी ने कहा कि मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। यदि जांच के दौरान अन्य लोगों की भूमिका सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसा आपको विदित है, इस महिला का नाम सीमा कंडारी था, वाइफ ऑफ सुमेर सिंह, जो श्रीकोट के रहने वाली थी और यहाँ पर शिक्षिका के रूप में भी कार्यरत थी। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए एसपी ग्रामीण और सीओ की टीम द्वारा 2 अभियुक्तों की इसमें अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक उसका जो हस्बैंड है, जैसा मैंने आपको बताया, उसकी अरेस्टिंग की गई है और एक जो उसकी ननद है उसकी अरेस्टिंग की गई है। बताना चाहता हूँ इसमें जो भी अभियुक्त गण हैं इनके खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के मुक्तेश्वर में 2 युवाओं को किशोरियों को छेड़ना महंगा पड़ गया। छेड़छाड़ करने से नाराज किशोरियों ने उनकी जूते चप्पलों से जमकर धुनाई की। इसके बाद मुंह काला करते हुए बिच्छू घास कंडाली मारकर उन्हें अच्छा सबक सिखाया। इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए युवकों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जिले में मुक्तेश्वर से लगे सतौली गांव में शनिवार को गांव की सड़क में घूमते 2 युवकों ने किशोरियों पर अभद्र फप्तियां कसनी शुरू कर दी, जिसके बाद किशोरियों के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवकों को दबोच लिया। ग्रामीणों ने युवकों को गांव के यात्री स्टैंड पर बांधकर उनकी जमकर धुनाई कर दी। नैनीताल पुलिस का कहना है कि ये 14 युवक काम की तलाश में आए थे, जिसमें से 9 लोग लौट गए और 5 वहां रुक गए। इनमें से 2 लोग किसी दुकान में बैठे थे जहाँ ये युवतियाँ पहुंची। युवतियों को फप्ती कसने पर उन्होंने शिकायत की और ये बवाल हो गया। ये यहाँ पे प्रॉपर सर्विस अभी बदला है। यहाँ पे इसकी पीठ ऊपर करके लगा, चप्पल खोला महिला ने देखो इस तरह से 2 दरिंदों को खूब धोना है। ये देखिए, ये यहाँ पे फुल सर्विस होते हुए प्रॉपर सर्विस, मजा आ गया। ऐसी सर्विस टूरिस्ट के साथ बैठा रखेगा, ऐसा करो। तुम्हें आ रहा हूँ इसको बॉडीगार्ड मेरा बॉडीगार्ड। अरे वो और लगाना, वो बचा है उसको लगा। आप बॉडीगार्ड बना। थोड़ा माइलेज चेक कर दो। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग किया। युवा संवाद कार्यक्रम के आयोजक युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम भुल्लर ने मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के चेहरों पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि भारत का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद और संस्कारों का जीवंत प्रतीक है। यहाँ विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान ही नहीं,
बल्कि चरित्र निर्माण, राष्ट्र सेवा और भारतीय मूल्यों की शिक्षा भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है, जहां 65% से अधिक आबादी 42 वर्ष से कम आयु की है। यही युवा शक्ति विकसित भारत के निर्माण की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आज का युवा नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से रोजगार देने वाला जॉब क्रिएटर बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले 4.5 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया तथा बिना भेदभाव के साथ 34,000 से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरियां दी गई हैं। युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित जनप्रतिनिधि एवं भारी संख्या में युवा शक्ति मौजूद रहे। तो मेक इन इंडिया जो हमारी ब्रांड है, उस ब्रांड को आज एक पहचान देनी हो, उसको प्रोत्साहित करना हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और हमारा प्रयास है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में भी जो हमारे उच्च संस्थान हैं उसमें और ऐसे पाठ्यक्रम संचालित करें जो केवल पाठ्यक्रम तक न हों। उन विषयों को पढ़ने के बाद, उन डिग्रियों को हासिल करने के बाद उनको वास्तविक रूप से काम मिले। आज स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अनेक युवा अपना भविष्य बना रहे हैं, स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे राज्य में आज बड़ी संख्या में होम स्टे लोग चला रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप चला रहे हैं। साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो देश में ही पढ़ाई करके अपना करियर बना रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ देश में भी बहुत संभावनाएं हैं हमारे पास। थैंक यू सर। ऋषिकेश में हुई लाखों के आभूषण और कीमती सामान की चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए देहरादून पुलिस ने शातिर अंतर्राज्यीय चोर को दबोचने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त के कब्जे से 50 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, फर्जी आधार कार्ड व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद हुए हैं। एसएसपी देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि 20 जुलाई को ऋषिकेश निवासी रविंद्र तिवारी के आवास का ताला तोड़कर चोर ने घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और 60,000 रुपए नकद चोरी कर लिए थे। शिकायत मिलने के बाद प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर 7 मोड़ देहरादून रोड ऋषिकेश के पास से अभियुक्त मंडलपु शिवा अंजनेयुलु निवासी गुंटूर आंध्र प्रदेश को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से काले रंग का पिट्ठू बैग से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण, 3 आधार कार्ड, चोरी में प्रयुक्त पेचकस एवं अन्य सामान बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार तथा ऋषिकेश आया था। 20 जुलाई को एम्स ऋषिकेश स्थित आवासीय परिसर में रेकी के उपरांत उसके द्वारा एक बंद घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसने 27 जुलाई को उसने गुजरात के राजकोट स्थित सिविल अस्पताल परिसर में भी इसी प्रकार चोरी की घटना कारित की थी। कोटद्वार के इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज IHMS कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग की ओर से फ्रेशर टैलेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कंप्यूटर साइंस के विभागाध्यक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराग सेमवाल के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में नवीन छात्र छात्राओं ने हिंदी गानों पर एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं कविता, भाषण, शायरी से अपनी प्रतिभा दिखाई। कॉलेज के कार्यकारी निदेशक अजय राज नेगी ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों का मकसद कॉलेज में फ्रेंडली माहौल बनाना है, साथ ही छात्रों में एक दूसरे के प्रति संकोच की भावनाओं को दूर करना है। कहा कि यह प्रोफेशन कोर्स के लिए बेहद आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में शिक्षा का बेहतर माहौल बनाने के लिए इसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस में छात्र छात्राओं की अधिक रुचि को देखते हुए BCM कोर्स में 60 अतिरिक्त सीट की व्यवस्था की गई है। अब कॉलेज में BCA कोर्स में 120 सीटों की व्यवस्था हो गई है। साथ ही कैंपस प्लेसमेंट के लिए अनेक IT कंपनियों से अनुबंध किया गया है। उन्होंने छात्र छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। तो ये थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम में हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें और देखते रहें सिद्धवली न्यूज़। जय हिंद।